जो धार्मिक जो नशा है ना, धार्मिक नशा जो है ना, हाँ जी। ये अफीम और शराब से भी गंदा है। ये जो आरएसएस है या बीजेपी है, ये इन्होंने धार्मिक नशा एक लोगों को पिला रखा है। तो केजरीवाल हैं, आप अच्छा काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो लंदन बोलते हैं कि हमने लंदन बना दिया, लंदन जैसा लग रहा है आपको? भाई नंदन तो मैंने बाप दादा नहीं देगा, मैं भी नहीं देगा। पॉलीथीन पड़ी है, उधर जाके देखो कुत्तों की टट्टी पड़ी है, चूहे मरे पड़े हैं, कहीं बिल्ली मरी पड़ी है। गरीबों का ही तो भला हो रहा है, फ्री का क्यों? दे रहे हैं। ये तो हरामखोर बन रहे लोग। लालच है, लालच बहुत बुरी बला। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बहुत कम बोलते थे। ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी है मोदी, और बोलता बहुत ज्यादा है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे कि एमसीडी चुनाव होने हैं 4 दिसंबर को, तो सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में भी लग गई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, आपके क्षेत्र की, तो क्या लग रहा है किसने कार्य करवाए हैं यहाँ? मैडम ऐसा है कि कार्य किसी ने नहीं करवाया। अच्छा। हाँ जी, वोट मांगने जरूर आते हैं, गलियों में जरूर आते हैं घूमने, उस टाइम हाथ जोड़ते फिरते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है। फरीदपुरी सामने कॉलोनी है, उस कॉलोनी में सारी जो भी सड़कें कच्ची पक्की जो भी बनी हुई हैं वो भी उबड़ खाबड़ टूटी फूटी है। आज तक 5 साल जो भी इनको हुआ है कोई काम नहीं हुआ गलियों के अंदर। और आप ये पार्क की हालत देख लो, ये अंडर में इन्हीं के आता है, एमसीडी के अंडर में आता है ये भी। अब इस पार्क की भी आप हालत देख सकते हो, और गलियों का भी आप हाल जाके कॉलोनी में देख सकते हो। आप काम कोई पार्टी नहीं करती, साफ सफाई के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया? कोई साधन नहीं है मैडम। अच्छा। कोई ना कोई गलियों में कोई चलने फिरने का साधन है, उबड़ खाबड़ है, पानी भरा रहता है गलियों में, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा। हाँ तो जी। यहाँ के जो विधायक की बात करें अगर हम, तो वो आम आदमी पार्टी से है, तो उन्होंने कुछ किया है? आज तक आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए हैं। नहीं। तो आप लोगों की समस्याएं जो हैं, तो यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई नहीं सुनता मैडम। गलियों में 50 बारी शिकायत कर दी कि गलियों को थोड़ा सा इनको सुधार करवा दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, जीतने जब वोट मांगने होते हैं इनको, उस टाइम पे जरूर आते हैं, उस टाइम पे अपने पक्के वादे कर जाते हैं, उसके बाद में जीतने के बाद में कोई किसी की सुध नहीं लेता। क्या गलियों का हाल है, क्या कॉलोनी का हाल है, क्या आप लोगों को, जैसे अब ये लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद आना चाहिए भाई आप लोगों की बताइए क्या क्या समस्या है, हम उन समस्याओं को हल कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं आता जीतने के बाद में। सारी कॉलोनियाँ आप जाके देख सकते हो फरीदपुरी की, वहाँ पे सारी सड़कें जो है आने जाने लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि एमसीडी, लेकिन अब चुनाव तो अब होने ही है, तो इसमें क्या लग रहा है कि किसे आप जनता है वोट कर सकती है जो उनके लिए काम करे? बीजेपी है और केजरीवाल है, वो तो कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे, मोदी को इस बार हटाएंगे एमसीडी से, तो क्या लग रहा है हटा पाएंगे? देखिए केजरीवाल जी की पार्टी से हमें पहले बहुत उम्मीद थी। अच्छा। हाँ जी, इनको हमने यहाँ से जितवाया भी है, विधायक बने हैं यहाँ से, एमसीडी के तो अब हो रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो है कि आप वालों ने भी कोई काम नहीं किया है, ना बीजेपी वालों ने कोई काम किया है, कांग्रेस का तो खैर अभी कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए हम उनको तो कुछ कह नहीं सकते। तो अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से आपको उम्मीद थी, तो क्या लग रहा है क्या उम्मीद उन्होंने पूरी नहीं की है आप लोगों को? उम्मीद यही है मैडम, देखिए जो इनकी पार्टी के यहाँ से जो खड़े हुए हैं, हमारे आनंद कुमार जी जो थे, राजकुमार आनंद जी, इनको भी जब जीतने के लिए सब उस समय आए, हाथ जोड़ते फिरे गलियों के अंदर, हम लोगों ने भी वादा किया कि हम ठीक है आपको ही देंगे वोट, हम झाड़ू को ही वोट लगाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा हमारी गलियों, हाँ हाँ बिल्कुल, जो हम वादा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब झूठ की खेती करते हैं केजरीवाल और उनके जो विधायक नेता हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो धार्मिक जो नशा है ना, धार्मिक नशा जो है ना, हाँ जी। ये अफीम और शराब से भी गंदा है। ये जो आरएसएस है हाँ। या बीजेपी है, ये इन्होंने धार्मिक नशा एक लोगों को पिला रखा है। अच्छा। तो इसलिए बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि मूर्ख ज़्यादा है इंडिया में। अच्छा। इंडिया में मूर्ख ज़्यादा हैं, समझदार लोग कम हैं। समझदार जो है ना, वो तो समझते हैं इस बात को कि ये फिरका परस्त पार्टी है। तो अंकल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है? हाँ, हिंदुओं को भड़का, अब देखो पंजाब में भी थोड़े से हिंदू हैं, हाँ। वहाँ भी वो सरदारों के खिलाफ बहुत बोलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, हिंदू वोट इकट्ठे करने के लिए बस जी हम 84 वाला फिर हालात पैदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब पंजाब में अगर बात करें तो केजरीवाल की सरकार है। 84 वाले हालात पैदा करने वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा। ये सिर्फ हिंदू वोटों को पंजाब में इकट्ठा करने के लिए, अच्छा। और क्या है? तो
तो अभी फिलहाल की बात करें, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, हाँ तो अब लग रहा है कुछ विकास हो रहा है वहां पर? वहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। हाँ अच्छा, और ये जो है अभी दिल्ली आपने में भी कहा, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सिर्फ बेचारे केजरीवाल को ऐसी खामखा शरीफ आदमी है, इसको बदनाम कर रहे हैं, डरपोक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल तो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली ही को झूठ- लंदन झूठ- बना दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं झूठ- लगता देख बिल्कुल के। झूठ नहीं बोलता। हाँ, जितना कर सकता है ना, वो उससे ज्यादा कर रहा है। अच्छा जितना कुछ काम करना चाहिए था ना उसको, उससे ज्यादा कर रहा है। अच्छा, इतना काम तो पहले किसी ने किया ही नहीं किसी ने नहीं किया। ना। तो लोग कह रहे हैं कि अभी भी दिल्ली मतलब उतनी ही गंदगी है, साफ सफाई की बात करें कुछ नहीं आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जी हैं? जी तो आपको पता है भगवान कहाँ रहता है? जी, भगवान तो अब सबके दिल में रहते, भगवान यहाँ तो रहते क्या हैं ना, है। यहाँ हाँ, रहते हैं ना। तो ये भगवान का नाम ले लेके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो कभी अच्छा। मंदिर की बात कर लेंगे, कभी वो हेमकुंड पे वो चढ़ारिया जी हमने वो बना दिया, क्या रोप वे। हाँ। ऐसी बातें कर करके ना मंदिरों पे खर्चा कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं, विद्यालयों पे नहीं, अस्पतालों में नहीं, लेकिन मंदिरों पे। गरीबों के लिए जो बहुत सारी योजना है, हैं? तो योजना जो दे रही है मोदी सरकार, अगर गैस सिलेंडर की कहाँ बात मोदी- करें, मोदी सरकार- आवास नहीं नहीं नहीं, मोदी अंकल जी सर- देखिए, मंदिर गैस सिलेंडर की बात करें, मंदिर- आवास योजना की बात करें, उसमें हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम देख के नहीं जहाँ देती है। इलेक्शन होते हैं वहाँ ये सस्ते कर देते हैं, बाकी सब जगह महंगे, बाकी सब जगह गैस महंगे। जहाँ इलेक्शन होती है उससे 2-3 महीने पहले सस्ता कर देते हैं। बस लेकिन मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं 4 दिसंबर को, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सी पार्टी टक्कर देगी एक दूसरे को? यहाँ आम पार्टी है। आम आदमी पार्टी आएगी, पिछले तो बीजेपी है यहाँ पर। बीजेपी 3 साल 5 साल 3 हाँ। टर्म है, 15 साल से है। हाँ, पर जो माहौल बना हुआ है ना, वो आम पार्टी का बना हुआ है। अच्छा। जो बीजेपी ने तो काम नहीं दिया, इस वजह से सारे मतलब यही बोल रहे हैं अभी इन्हें भी चांस मिलना चाहिए। मालूम चले अब बीजेपी वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं केजरीवाल के पास, अच्छा। केजरीवाल के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं उनके पास जाओ। तो दोनों की लड़ाई में इस बार चांस उन्हें भी देते हैं, इसलिए हम आम पार्टी। लेकिन अंकल जी, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में को उन्होंने इतना साफ किया कि दिल्ली के लोग खुश हैं और दिल्ली लंदन जैसी बना दी है, लेकिन लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे नहीं हैं। झूठ बोल रहे हैं, पर मतलब हमारी प्रॉब्लम ये है ना, जो पिछले 15 साल से वो आम बीजेपी है, हाँ, तो सत्ता में जब वो है तो हमारा तो भी प्रॉब्लम होता है, हम उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं जी केजरीवाल नहीं होने दे रहा चाहता। अच्छा। केजरीवाल से कोई प्रॉब्लम बोले तो वो बोलते हैं बीजेपी के पास जाओ। तो हम तो आम जो पब्लिक है वो तो पीछे रही है ना। तो एमसीडी में इस बार चाह रहे हैं कि आपको हाँ, मिले चांस- मौका। हाँ उसे चांस दिया जाए, जिसे मालूम चले असलियत क्या है। अच्छा, तो यहाँ के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, आम पार्टी। राजकुमार हाँ आनंद। जी, तो हाँ जी। पिछली बार अगर देखा जाए सालों में कितनी बार आए हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए? नहीं वो आते हैं जब भी उनसे कोई काम होता है वो अच्छा, मना आते हैं वो? आते हैं, ना नहीं अच्छा, तो यहाँ के लिए मतलब अगर किया है काम उन्होंने हाँ जी, सड़कों हाँ के जी, लिए और हाँ बाकी जी। पानी वानी की सुविधा। हाँ उन्होंने केजरीवाल की जो फ्री का ये पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं उसमें तो सारे राजी हैं। जैसे बीजेपी वाले हैं वो भी ऊपर से नहीं बोलते पर अंदर से वो भी चाहते हैं ना फ्री। जैसे कोई भी आदमी सपोज करो आप ही हैं, आप बीजेपी, मैं बीजेपी से हूँ, मैं परमानेंट बीजेपी से हूँ, पर हर आदमी चाहता है जैसे फैसिलिटी मिल रही है तो मिल रही है, पर हमें ये भी मालूम है हमारे ही पैसे हैं, अच्छा। हमारे पैसों से ही वो दे रहा है फैसिलिटी, पर नाम अब क्या है? कैसी कैसी साफ सफाई आप बताइए? आप नहीं, यहाँ पे निवासी हैं, यहाँ के रहते हैं। नहीं तो आप भी तो देख रहे कितना साफ सुथरा दिख रहा है ये। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगता है? कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा आपको, सबको दिख रहा है, मेरे को क्या आपको भी तो दिख रहा है अच्छा, कितनी गंदगी हो रही है, दिख नहीं रहा। जगह जगह पॉलीथीन पड़ी है, उधर जाके देखो कुत्तों की टट्टी पड़ी है, चूहे मरे पड़े हैं, कहीं बिल्ली मरी पड़ी है। अच्छा, और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर? सड़कों का भी सारा सबको तो दिख ही रहा है जैसा है वो। नहीं तो आप बताइए, हम आपकी राय, हम आम जनता की राय, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो समस्याएं आ रही है आप लोगों को, वो जानने आए हैं। भाई समस्या तो सारी जनता को ये देख नहीं रहे, उबड़ खाबड़ कितनी उबड़ खाबड़। एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, 4 दिसंबर को है, तो क्या लग रहा है इस बार किसे मौका देना चाहेंगे, बीजेपी को या केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है? किसको मौका देंगे? हाँ, अब मौका तो भाई अब केजरीवाल को तो देख ही रहे हैं जो कर रहा है केजरीवाल। तो अच्छा, भाई जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो तो आपके सामने है ही। अब ये केजरीवाल का काम है कि बीजेपी का, मैं तो ये तो अनपढ़, बीजेपी का एमसीडी में। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को तो नहीं पता है किसका काम, मैं आपको सही बताऊँ। अच्छा चलिए, फिर ये बताइए, दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली में लग रहा है कुछ विकास की, वो अच्छा काम करवा रहे हैं केजरीवाल? ऐसा है जी, दिल्ली में विकास की बात ये लोग जैसे पानी वाणी के लिए है, हाँ,
पानी वाणी के लिए कहो जी इस पे फलाने पे कंप्लेंट कर दो, आपका पूरा काम हो जाएगा। अच्छा नहीं तो कोई पानी का इंतजाम, मैं मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, हाँ। मेरा कनेक्शन जबकि ऑलरेडी मेरे पास बिल है, मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ। मैं 20 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, अच्छा कोई लेकिन मेरा कोई पानी का कोई मतलब समाधान नहीं हो रहा। अच्छा कल मैं एक उसको लेके गया तो वहां जो मतलब कोई जाता है तो मतलब वो पड़ोसी नहीं करने देते अच्छा कि हम नहीं करने देंगे, तो जबकि मीटर माटर सब कुछ लगा हुआ, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा पिछले 1 साल से। अच्छा मैं 20 बार 16-19 पे फोन भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं। अच्छा लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से नाखुश हैं, कौन वो कह कुछ रहा है? नहीं कर रही है, इस बार केजरीवाल को मौका देंगे। झूठ बोलता हूँ जो करा होगा बीजेपी अच्छा के। तो आपको नहीं लगता दूसरे दूसरे लोग को भी थोड़ा मौका देना चाहिए? अगर केजरीवाल इस बार बोल रहे हैं कि हम अच्छा करवाएंगे तो उन्हें मौका केजरीवाल तो देंगे। कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, फ्री की वो आदत और गिर रहा है, फ्री की आदत और गिर रहा है, बत्ती फ्री, पानी फ्री का। तो इससे गरीबों का ही तो भला हो रहा है, फ्री का दे क्यों? रहे हैं तो। ये तो हरामखोर बन रहे लोग। अच्छा लालच है, लालच बहुत बुरी बला। मैं तो कहूँ केजरीवाल अच्छा है, केजरीवाल अच्छा है। अच्छे इनके जैसे कोई इंसान अभी तक आया ही नहीं है और आएगा। अच्छा हाँ, लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं कि हम केजरीवाल से लोग खुश कहने से नहीं क्या हैं। होता है, लोगों को ये पता है कि वो आएगा। इसको पूछो कि तेरी मौत कब आएगा, इसको पता है मौत का? तो फिर इसको पता नहीं तो क्या पता है इनको? बोला राजनीति चलाने वाले को पता है, और इंसान को जो सुख देखने वाला पता है। वो हर जगह कैमरा लगा दिया है, गलियों में गलियों साफ करा दिए, पानी बिजली फ्री कर दिया, तो और इनका जान लेगा क्या? अच्छा हाँ, तो फ्री का जो ये कर रहे हैं तो उससे लग नहीं रहा लोग बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी राशन तरफ हो फ्री रहे मिला हैं। है, हैं? लोगों के घर में सोने पैर पैर के आता था, वो ठेली पर के राशन लेता, वो इनको दिमाग नहीं है क्या? केजरीवाल को मौका इसलिए नहीं देना क्योंकि वो है ना सबको फ्री देता रहता है, और जितने भी उनके कर्मचारी सारे के सारे अपना अपना सोचते हैं, किसी गरीब लोगों का भी नहीं सोचते ये लोग। अच्छा तो कि अगर गरीब लोगों का नहीं सोच रहे तो फ्री बिजली पानी क्यों दे रहे हैं? ये तो हमें तो लालच दे रहे क्योंकि सारे के सारे वोट हमारे पास आए। खुश है मोदी के कामों से? हाँ खुश हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, लग रहा है कुछ विकास करवाया है? खैर करवाया उन्होंने भी है, ये नहीं कि नहीं करवाया, बिजली पानी सब फ्री कर दिया था उन्होंने अच्छा, भी। फ्री कर दिया था। हाँ जी। अच्छा तो फिर इस बार एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, किसे मौका देंगी, केजरीवाल को या फिर बीजेपी मोदी को? देखो अभी तो जो टाइम के ऊपर बात आएगी वो भी, यार जब मतलब दिल गवाही देगा जिसी को देंगे। पानी नहीं है हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी, पानी भी नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा। तो पानी कैसे, मतलब किस टाइम आता है? वो तो कहते हैं फ्री का है पानी। हमारे जो यहाँ तो पानी कुछ देते भी हैं। नहीं है, क्यों क्यों नहीं आपके कितने यहाँ? साल से नहीं है हमारे यहाँ पे तो दिल्ली में ही रह रही है ना आप? हाँ हाँ, यहीं पे हूँ दिल्ली में, फरीदपुरी में। अच्छा तो यहाँ की सड़कों की बात करें, सड़कें कैसी है फरीदपुर? सड़कें तो एक पैसे की नहीं है, एक एक ढेले की नहीं है। इतनी घटिया सड़कें बना रहे हैं? बिल्कुल, चलो मेरे साथ में अभी दिखाऊं। अच्छा तो यहाँ पर शिक्षा की बात करें, अगर आप लोग जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात करें, जो फ्री में दे रहे हैं शिक्षा अरविंद केजरीवाल, तो लग रहा है वो स्कूल बनाए हैं, ठीक है स्कूल? स्कूल तो सही चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहते कि नहीं चल रहे। स्कूल सही चल रहे हैं? भाई स्कूल तो चल रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ जो सुविधा होनी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए। एक बोतल पे एक दारू फ्री दे रहे थे, वो ठीक था? दारू फ्री तो वो तो देखो इनके पे ठेके पे, वो तो ठेका का काम है, जिसको लेकिन माल ये निकालना है। आगे बढ़ाया तो केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली में तो केजरीवाल अरे की कुछ सरकार भी करे मगर गरीबों के लिए केजरीवाल अच्छा है, मेरा कहना तो ये है। ये काम अगर नहीं भी सही है तो बाकी आप सही दारू ठहराएं। तो देखो मेरी बात हो, गवर्नमेंट को तो दारू तो बिल्कुल बंद ही करना चाहिए, गुटखा बंद करना चाहिए, बीड़ी बंद करना चाहिए। ये मरने की चीज तो गवर्नमेंट कमा रही है इसमें, हैं? ये नशे बंद करो, अच्छा हैं? तो फिर ये चीज करेगा तभी पब्लिक समझेगा ना। तो दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली के ही है ना? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के है तो दिल्ली में क्यों मत दिल्ली में रह तो रहे मेरी हैं? बात हो, दिल्ली वाले लोग है ना, करीबन 10,000 लोग भी नहीं रहेगा। दिल्ली वाले तो गया बाहर, ये सारा बाहर से आया है कि अपना इंडिया बनाइए, अच्छा ठीक है। कोई दिल्ली वाला देखो, पुरानी दिल्ली जाओ, हाँ, वो खंडर पड़ा है, अच्छा वो लोग वहाँ बाहर गए। ये जितने भी लोग हैं सब बाहर के। अच्छा तो फिर दिल्ली में, चलिए ये पूछती हूँ कि दिल्ली में जो केजरीवाल हैं, आप अच्छा काम करवा रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा किया है, लंदन बोलते हैं कि हमने लंदन बना दिया, लंदन जैसा लग रहा है आपको? भाई लंदन तो मैंने बाप दादा नहीं देगा, मैं भी नहीं देगा है। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बहुत कम बोलते थे। ठीक है। ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी है मोदी, और बोलता बहुत ज्यादा है। लेकिन बोलते हैं तो लोग भीड़ भी तो आ जाती ये है। क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपने आप को भविष्य का और दुनिया का नेता बनाने लग गया अच्छा ये। आप सोचते हैं कि मनमोहन सिंह जैसे कुछ बिल्कुल, नहीं बोलते थे तो बिल्कुल। लोग उनकी ज्यादा सुनते थे? हाँ, मनमोहन सिंह बात करता था, दमदार बात करता। ये तो फालतू बकवास करता रहता है मोदी।
लेकिन लोग तो इतना, अगर आप देखें फॉरेन में भी आज जाके देखें आप तो मोदी भक्त हो, रशिया, आप मोदी हम भक्त मोदी नहीं भक्त हैं। नहीं है, मीडिया किसी के भक्त नहीं होते अंकल जी, हम तो बस लोगों के ओपिनियन तो जानते हैं। मीडिया आधे से ज्यादा मोदी भक्त बन चुका है। मीडिया है ही नहीं मोदी भक्त। आप कौन से चैनल से हैं? हम अब आप ये बताइए, चलिए आपने अभी क्या कहा कि बीजेपी हिंदू आप मुस्लिम कौन से की, चैनल से हैं? आपने मैं भी ये आपको कहा। चैनल की बात बताऊंगा, आप कौन से चैनल से हैं? हम डिजिटल पोर्टल से हैं, हम अभी डिजिटल पोर्टल है हमारा। नया चैनल है हाँ, कोई? नया अच्छा तो चलो। फिर हम ये पूछ रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि जो बीजेपी है मोदी, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, देखो- कहा नहीं, कहा अभी देखो- आपने, लेकिन केजरीवाल ने भी क्या कहा था कि जो नोट है उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आनी चाहिए, तो वो भी कर रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है इस वक्त। क्यों बुलवा रहे हो ज्यादा मोदी के खिलाफ मुझसे? नहीं, अभी आप कह रहे थे, आप बोलिए, कोई अब बात ये नहीं। अब ये अब नड्डा साहब, नड्डा क्या कर रहे हैं हिमाचल में? ये तो बेवकूफ़ है जी, केजरीवाल बेवकूफ़ है जी। किसी को डीएनडी बना दिया है, डरपोक, और क्या डीएनडी लिखा है केजरीवाल के बारे में लेकिन आजकल। केजरीवाल को तो वहां पर खुद लोग केजरीवाल के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिमाचल के लोग। डीएनडी का फार्मूला इस पे लागू कर रहे हैं केजरीवाल पे। डी में डरपोक और नलायक और ड्रामेबाज। ड्रामेबाज। बताओ, ये भी ऐसी ऐसी बातें करने वाली हैं? ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और उनकी माँ के लिए भी बोलते हैं केजरीवाल के जो लोग तो हैं। है ही तो। नहीं तो आप केजरीवाल के जो मंत्री हैं उनको सही कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री और उनकी माँ के लिए गलत बोलते हैं। मोदी सबसे बड़ा ड्रामेबाज और लतीफेबाज है। अच्छा, सबसे बड़ा लतीफेबाज मोदी है।